अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाजरीन, आप सभी के इस्तकबाल है, आप सभी का खैर मकदम है इस यूट्यूब चैनल पे। नाजरीन किराम, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, बेहतर होंगे। आज मैं फिर आप लोगों के दरमियान हाजिर हुआ हूँ क्लास 10th का सबक लेकर। प्यारे बच्चों, जैसा कि हमने माक़बल के अंदर क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 हमने पढ़ाया था सैयद मोहम्मद मोहसिन साहब के बारे में, और उनका जो लिखा हुआ अफसाना था फरार, उसको हमने पढ़ाया था। फिर उसके बाद उसका ऑब्जेक्टिव जो था हमने आपके दरमियान पेश किया। आज मैं आप लोगों के दरमियान आपके निसाब के अंदर जो सवाल और जवाब दिया गया, यानी चैप्टर नंबर 3 के अंदर जो सवाल और जवाब है, आज हम उसको हल करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे छोटा सा एक दरख्वास्त है कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और दूसरों तक शेयर कर दें, ताकि हर वो बच्चा जो पढ़ना चाहता है इस्तिफादा हासिल कर सके। ठीक है ना? तो चलिए शुरू करते हैं। आपकी किताब के अंदर दिया मुख्तसर तरीन सवालात, यानी ये कि बहुत छोटा सवालात है। ठीक है ना? उसको आज तकरीबन ये 5 सवालात आपकी किताब के अंदर दिया गया है। आप खोल कर चैप्टर नंबर 3 को देखेंगे तो उसके अंदर आपको ये देखने को मिल जाएगा। तो आपके सवाल तो दे दिया गया, उसका जवाब, सवाल और जवाब दोनों के साथ हमने यहाँ पे पेश कर दिया है। ठीक है ना? ताकि आपको आसानी हो जाए और आप आसानी से इसको लिख सके, आसानी से इसको पढ़ सके। ठीक है ना? तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले नंबर में दिया गया है डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश किस शहर में हुई। यानी कि सबसे पहला सवाल यह है कि डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन साहब जो थे वो किस शहर में पैदा हुए थे, यानी वो जहाँ पैदा हुए थे वो कौन सा शहर था। तो उसके जवाब में ये बताया कि डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन साहब की पैदाइश पटना में हुई थी। कहाँ हुई थी? उनकी पैदाइश पटना में हुई थी, यानी कि डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन साहब पटना शहर में पैदा हुए थे। 2 नंबर सवाल है, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की तारीख़ पैदाइश क्या है, यानी कि उनके तारीख़ पैदाइश के बारे में पूछता है कि कितने सन में ये पैदा हुए थे, ये कब पैदा हुए थे। तो उसके जवाब में जिक्र किया कि डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की तारीख़ पैदाइश 10 जुलाई 1910 ईस्वी है। कितना है? 10 जुलाई 1910 ईस्वी है डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन साहब की तारीख़ पैदाइश, 10 जुलाई 1910 ईस्वी है। ठीक है ना? 3 नंबर सवाल ये कहता है कि ज़ेरे निसाब अफसानों में डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन का कौन सा अफसाना है। तो देखिए, इस तरह से आपके सवाल के अंदर भी, आपका जो भी एग्ज़ाम के अंदर जो सवाल बनकर आता है, तो उसके अंदर ये इस तरह का भी सवाल पूछता है कि ज़ेरे निसाब डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन का कौन सा अफसाना शामिल है। फिर जो जिस क्लास की आप किताबें पढ़ रहे हैं, जैसे कि आप दरख्शा पढ़ते हैं, तो उस निसाब के अंदर, उस किताब के अंदर डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन का कौन सा अफसाना शामिल है, उसके बारे में पूछता है। तो क्या कहिएगा? डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन का अफसाना फरार है। यानी क्या है कि डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन का फरार जो अफसाना है वह आपके निसाब के अंदर शामिल है। 4 नंबर सवाल कहता है कि डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन के वालिद का नाम क्या है। क्या पूछता है यहाँ पे कि डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन साहब के वालिद का नाम क्या था, क्या है। तो उसके जवाब में यूँ बताया कि डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन साहब के वालिद का नाम सैयद मोहम्मद रशीद था। क्या था? सैयद मोहम्मद रशीद था इनके वालिद साहब का नाम। उसके बाद डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन साहब किस मौजू पर महारत रखते थे। तो उसके जवाब में ये जिक्र किया कि डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन साहब नफ्सियात के मौजू पर महारत रखते थे। चूँकि मोहसिन साहब के बारे में बताया जाता है कि डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन साहब जो थे ना, वो PhD किए थे, और वो किस सब्जेक्ट से किए थे, किस मौजू पे किए थे। तो वो नफ्सियात ही पे PhD किए थे। गोया कि नफ्सियात के बिल्कुल माहिर आदमी थे, नफ्सियात ही पर इन्होंने PhD भी किया था। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं आपके बोर्ड पे। ये तो 5 नंबर सवाल तो मुकम्मल हो गया और उसका जवाब भी। उसके बाद अगला सवाल है, आपकी किताब के अंदर देखिएगा मुख्तसर सवालात है। ठीक है ना? तो उनमें से सबसे पहला सवाल यह है कि डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की तदरीसी सरगर्मियों पर 5 जुमले लिखिए। क्या कहते हैं कि उनकी तदरीसी सरगर्मियों पर 5 जुमले लिखिए। तदरीसी सरगर्मी के क्या मतलब होता है? तो पहले आप इस वर्ड को समझिए कि तदरीसी सरगर्मी क्या होता है। तो देखिए, तदरीसी सरगर्मी का मतलब ये होता है कि तदरीस, दर्रस युदर्रिसु तदरीसन, ये अरबी का लफ्ज़ है। इसका माना आता है कि पढ़ाना। क्या माना आता है इसका? पढ़ाना। तो डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन साहब जब पढ़ाई से फारिग हो गए, अपनी तालीम से जब वो फारिग हो गए, तो पढ़ाने के दौरान उनका क्या रोल रहा है, वो कहाँ कहाँ पढ़ाए हैं, उन चीज़ को हमको समझ कर लिखना है। ठीक है ना? अगर हमने ये जिस तरह से आपको यहाँ पे लिखा है, कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर सवाल एग्ज़ाम के अंदर अगर आपसे सवाल कर दिया जाए तो फिर नफ्सी आप इसको लेकर जाए, इसको रट लें और ऐसे ही लिख दें। नहीं, चूँकि आप अपनी किताब का मुताला करेंगे तो उसके अंदर ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाएगी कि डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन साहब जब अपनी तालीम से फारिग हो गए थे
तो जब वो पढ़ाना शुरू किए थे तो उनका पढ़ाने का अंदाज और तरक्की का इस बीच में क्या रोल रहा है, ठीक है ना। वो पढ़ाते गए, कभी यूनिवर्सिटी के अंदर आरजी तौर पर लेक्चरर बहाल हुए, कभी क्या हुआ था कि वो मुस्तकिल तौर पर लेक्चरर बहाल हुए। इस तरह से वो अपनी तदरीसी सरगर्मियों में लगे रहे और तरक्की करते चले गए। लेकिन फिर भी हमने एक खाका के तौर पर हमने एक सैंपल आपके दरमियान हाजिर कर दिया है, ताकि इसी तरह से आपको क्या करना है, अगर सवाल के अंदर पूछ दें कि डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की तदरीसी सरगर्मियों पर 5 जुमले लिखिए, या कि अगर लिख दे कि रुकैया भाभी के किरदार पर 5 जुमले लिखिए, या इसी तरह से महमूद के किरदार पर 5 जुमले लिखिए, तो ये बहुत सारे सवालात हैं जिसका जवाब आपके लिए देना जरूरी हो जाता है, ठीक है ना। तो चलिए समझ गए इस चीज़ को कि तदरीसी सरगर्मी का मतलब क्या होता है, कि इनका पढ़ाने का जो अंदाज और कहाँ कहाँ पढ़ाए थे, कितने सन में कहाँ पढ़ाए थे, उन चीज़ों को यहाँ पे लिखना है, ठीक है ना। चलिए देखते हैं, हमने लिख रखा है कि डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन साहब बुनियादी तौर पर नफ्सियात के प्रोफेसर थे। क्या थे? बुनियादी तौर पर नफ्सियात के प्रोफेसर थे। उन्होंने तवील मुद्दत तक पटना यूनिवर्सिटी में नफ्सियात का दर्स दिया। तवील मुद्दत का मतलब ये होता है यानी काफ़ी दिनों तक एक अरसा गुजर गया ये पटना यूनिवर्सिटी में पढ़ाते पढ़ाते, ठीक है ना। तो पटना यूनिवर्सिटी में ये क्या पढ़ाते थे? तो भाई नफ्सियात का दर्स देते थे। चूँकि हमने आपको माक़बल वाले भी सवाल के अंदर आपको बताया था कि ये नफ्सियात ही के क्या थे? प्रोफेसर थे, ठीक है ना। उसके बाद कहते हैं नफ्सियात के उस्ताद की हैसियत से मुल्क भर में उनकी एक शनाख्त थे, यानी कि नफ्सियात की हैसियत से अपने मुल्क भर में उनकी एक पहचान थी, उनका अपना एक जलवा था। सबसे पहले वो 1938 ईस्वी में पटना कॉलेज के शोबे फ़लसफ़ा में आर्जी तौर पर लेक्चरर की हैसियत से बहाल हुए। यानी आर्जी तौर का मतलब क्या होता है बाबू? यहाँ पर दिया गया एक लफ्ज़ है कि शोबे फ़लसफ़ा में आर्जी तौर पर। आर्जी का मतलब होता है यानी मुस्तकिल नहीं, कुछ दिनों के लिए उनको रखा गया था, आर्जी तौर पर रखा गया था। सबसे पहले कितने सन में? 1938 ईस्वी में ये पटना कॉलेज के अंदर लेक्चरर की हैसियत से इनको रखा गया कुछ पल के लिए। उसके बाद कहते हैं फिर 1948 ईस्वी में, यानी कि 1938 ईस्वी से लेकर 1948 ईस्वी में क्या हुआ, यानी 10 साल का अरसा बीच में गुजरा। 38 10 कितना होता है? 48। फिर 1948 ईस्वी में पटना यूनिवर्सिटी के शोबे नफ्सियात में मुस्तकिल तौर पर लेक्चरर की हैसियत से बहाल हुए, ठीक है ना। गोया कि यहाँ पे देखिए कि आरजी तौर पर भी जो वहाँ पे इनको जो रखा गया था वो कितने दिन रखा गया? और 30 से लेकर 48 तक, यानी कि 20 का अरसा कितना होता है? 10 साल का अरसा गुजर जाता है। गोया कि वो 10 साल तक वहाँ पे आरजी तौर पर लेक्चरर बहाल हुए थे, ठीक है ना। उसके बाद 1948 ईस्वी में वो मुस्तकिल तौर पर लेक्चरर बहाल हो गए, ठीक है ना। उसके बाद चलिए देखते हैं 1953 ईस्वी में सदर शोबा नफ्सियात हुए और 1947 ईस्वी में नहीं 1900 कितना है 53 जाइए यहाँ पे सन क्या है? गलत हो गया, ये 1974 होना चाहिए। चलिए अब आगे देखते हैं। 1953 ईस्वी में सदर शोबा नफ्सियात हुए और 1974 ईस्वी में वो अपनी मुलाजमत से सुबुकदोश हो गए। यानी कि डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन साहब जो थे वो 1900 कितने में 74 ईस्वी में अपनी मुलाजमत से वो सुबुकदोश हो गए। तो ये रहा आप तक क्लास 10 का चैप्टर नंबर 3 का सवाल और जवाब। हमने एक को लिख दिया कि डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की तदरीसी सरगर्मियों पर 5 जुमले लिखिए। इसी तरह से आपको क्या करना है? मशक करना है। अगला सवाल ये है कि आपकी किताब के अंदर डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की तसनीफ़ात का जिक्र कीजिए। तो उसके अंदर क्या बताना है कि जैसे कि इन्होंने अनोखी मुस्कुराहट और इसी तरीके से और भी जो भी ये किताबें लिखे थे तो उनकी किताबें क्या है और लिखने का उनका क्या अंदाज रहा है, तो उसके बारे में पूछा है कि गोया कि उनकी तसनीफ़ात का आपको जिक्र करके लाना है। तीसरा सवाल ये है आपके किताब के अंदर कि महमूद के किरदार पर 5 जुमले लिखिए। क्या कहता है कि महमूद के किरदार पर 5 जुमले लिखिए कि महमूद कैसा लड़का था। जैसा कि आपने सबक के अंदर पढ़ा भी कि महमूद जो था ये काफ़ी ज़हीन था और उसकी परवरिश जो हुई थी ना वो सबसे अलग हुई थी। चूँकि वो जब 10 साल का था तो 10 साल में वो यतीम हो गया, उसके वालिदैन इस दुनिया से उसे छोड़कर चले गए। तो वो कहाँ चला गया? अपने मामू के घर चला गया, जहाँ पे बिल्कुल वो तंगी के साथ ज़िंदगी गुजारता था। फिर कुछ दिन वहाँ से ज़िंदगी गुजारा, हॉस्टल में मुंतकिल हो गया
हॉस्टल में रहने लगा, वहाँ की रंगो रौनक को देखा, रंगो बू को वहाँ पे उसने देखा, उसको फिर उसने अपना लिया कुछ पल के लिए ही सही। फिर एक वक्त आया कि वो अपने एग्ज़ाम में बैठा और एग्ज़ाम क्वालिफाइड किया और उसकी बहाली डिप्टी कलेक्टर में हो गई। इस तरह से इसके ऊपर क्या करना है, आपको 5 जुमले लिख कर लाना है। तो ठीक है, इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट सबक में। चलिए।